पॉजिटिव बात ये कि आज पांचवा कंसेक्यूटिव लगातार दिन है जो अपील सुनी जा रही है और बहुत बारीकी से सुनी जा रही है। उसकी वजह यही है कि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और बड़े अजीबोगरीब हालात में केस कंक्लूड हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब वो तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं और हमारा भी ये काम है कि हम उनको कॉम्प्रिहेंसिवली असिस्ट करें कि ये केस कैसे कंक्लूड होता है, क्या प्रेशर्स थे इस केस में, किस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के अपॉइंटेड वकला को मैदान से हटाया गया और वकला को मैदान में लाया गया और वकला को मैदान में लाने का मकसद सिर्फ एक था कि लीगल फॉर्मेलिटी रातों रात फुलफिल हो जाए, 2-2, 3-3 सवाल पूछ के गवाह भुगताए जाएं, 10 गवाह एक दिन में, 10 गवाह एक दिन में, कुल मिला के 21 गवाह 48 आवर्स में। जो आज कोर्ट ने सबसे शॉकिंग चीज़ ऑब्जर्व की, मैं नहीं कहता कि जजेस का क्या रिएक्शन था, पर मेरा ख्याल है कि वो शॉकिंग लगी जजेस को कि इन वकला को इतने मुश्किल केस में, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30-32 दिन तक बेल सुनी, जिसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगातार आज 5वां दिन है सुन रहा है, ये नौजवान 2 वकला एक रात पहले जिनको जिम्मेदारी थमाई जाती है, फाइल नहीं थमाई जाती, जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अगले दिन सुबह वो जितने मर्जी ज़हीन हों, जितने मर्जी काबिल हों, जितने मर्जी उनकी स्टैंडिंग हो, वो अगले दिन सुबह आते हैं कोर्ट में और वो एक दिन में 10 गवाह रिकॉर्ड कर जाते हैं। इस पर रिएक्शन था जजेस का, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। उन्होंने ये भी आज पूछा कि ये वकला कब अपॉइंट किए जाते हैं। मैंने कहा ये तब अपॉइंट किए जाते हैं सबसे पहले जब किसी एक्यूज्ड को माली दुश्वारियां हो, वो कंगाल हो, जिसको हम पॉपर कहते हैं। नंबर 2, व्हेन ही इज़ अनरिप्रेजेंटेड। सो ना माशाल्लाह दोनों ही एपेलेंट्स, दोनों ही हमारे क्लाइंट साहिब हैसियत हैं। जितने भी आप केसेस बना लें वो जैसे तैसे भी मैनेज कर रहे हैं, वो वकला को अफोर्ड कर रहे हैं, वो लीगल एक्सपेंस मैनेज कर रहे हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो ऐसी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। ये 18वां महीना शुरू हो गया है, 18 महीने हो गए हैं, कई फ्रंट्स हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, हर शहर में आप ईंट उठाएं तो नीचे से मुकदमा सर निकालता है कि हमें इमरान खान के ख़िलाफ़ केस है, शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ केस है। सो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो इसे कहते हैं ना अखीर हुई हुई है, मगर उसके बावजूद भी वो हर कोर्ट के आगे सर झुका रहे हैं, हर कोर्ट के आगे जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको वो इंगेज कर सकते हैं, जिस वकील को, वो वकील, ये मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हों, उनके वकला ने 17 महीने में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बड़ा डिलीजेंटली अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी है। कोई लॉयर केयरलेस नहीं है, कोई लॉयर रेकलेस नहीं है, कोई लॉयर अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं है। एक दिन वकील के ना पेश होने से, जिनको लीड काउंसिल सिकंदर जुल्करनैन सलीम, जिनका आप नाम सुनते रहे आज बार बार कोर्ट में, एक दिन उनकी दांत में तकलीफ हुई, वो अपना एक दांत निकालने गए, जज साहब ने सारे दांत बाहर निकाल दिए। मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, मसला एक दांत का था, उन्होंने कहा सारे दांत, एक दिन में 10 दांत एक दिन में निकाले और उससे अगले रोज़ बकाया 11 दांत निकाले, 21 दांत उन्होंने निकाल दिए और 10-10 साल सज़ा जो है वो उन्होंने थमा दी। ये बस आमद हुई, आई एम सॉरी बट आई हैड टू से इट। सो बात ये है कि जल्दी किस बात की थी जज साहब को, उनको हेस्ट किस बात की थी, उन्होंने कौन सा टारगेट था जो उन्होंने अचीव करना था, जो टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया। और एक और बात कहता रहूँ, आपके सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो रही हैं, केस खुदा ना खास्ता रिमांड की तरफ तो नहीं जा रहा, हरगिज़ नहीं जा रहा, हरगिज़ नहीं जाने देंगे और जजेस कभी नहीं ले जाएंगे इस केस को रिमांड की तरफ। क्या वजूहत हैं? पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रायल है ये साइफर ट्रायल। आप जाके रिकॉर्ड निकलवा लें, आपको कॉस्ट पता लगेगी। कितनी दफ़ा, पहले हमारी दिक्कतें छोड़ दें, कितनी दफ़ा सरकारी गवाह बाहर के मुल्कों से लाए गए और उनको ठहराया गया, कितनी दफ़ा उन पर जिरा हुई, कितनी दफ़ा उन पे गवाह का नंबर लगा, कितनी दफ़ा डॉक्यूमेंट्स पे एग्जिबिट हुआ, कितनी दफ़ा चार्ज फ्रेम हुआ, 56 टाइम तो नंबर लग गए हैं गवाहों पे। एक केस की 3 दफ़ा तो बेहुरमती हो चुकी है, 4थी दफ़ा ना करें। देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बात अहम है। वो CSS की भी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं और मियाँ बीवी की लड़ाई की भी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, कोशिशें होती हैं। 4थी कोशिश, 4था मौका ना कभी किसी को मिलता है, ना देना चाहिए। और मौका भी इसलिए नहीं मिलना चाहिए जब गलती भी सरकार की हो, जज की हो और प्रोसिक्यूशन की हो, उसका खुमियाजा कभी भी मुल्ज़िमों को नहीं भुगतना चाहिए। ये ज़्यादती बिल्कुल नहीं होगी,
रिमांड वाली जब एक दफ़ा और जब 5 दिन हो जाएं अपील्स को सुनते हुए, तो फिर ये इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है। इतने घंटे हो गए, 10 घंटे, अदालत के आगे सारे मेरिट्स खुले। इक्विटल की मैं आपको सबसे बेस्ट 2 ग्राउंड्स दे जाता हूँ। कंप्लेंट में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी का नाम ही नहीं है, उनका रोल ही नहीं है। इंक्वायरी पहले ही शुरू हो जाती है। 2 मुल्जिमों को बड़े तरीके से बीच में से निकाल दिया जाता है। 17 महीने ये केस इंक्वायरी सस्पेंड रहती है और FIR की ताख़ीर है। इस केस में आज़म खान जो मरकज़ी गवाह थे, उन्होंने कोई बयान इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ अदालत में नहीं दिया। और जब उन्होंने बयान खिलाफ नहीं दिया तो उनको सरकार ने क्यों ना उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया, क्यों ना उन पर जिरा की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे अहम बात, पूरा केस आपसे पूछता हूँ, मुद्दा क्या है आप बता दें। साइफर केस के अंदर है ही नहीं। जज साहब हैरान है, जब मुद्दा ही नहीं मौजूद तो ये प्रोसिक्यूशन किस बात की। आपको एक बात बता देता हूँ, सेक्शन 14 कहता है जब सेंसिटिव एविडेंस आएगा तो पब्लिक को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये नहीं लिखा सेक्शन 14 में कि सेंसिटिव एविडेंस ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जब सेंसिटिव एविडेंस ही बाहर निकाल दिया तो केस खड़ा ही नहीं हो सकता, चाहे 10 दफा रिमांड करके नीचे भेज दें, ये हमेशा ही बरी होगा। सो व्हाई नॉट टुडे। अच्छा सलमान सफदर साहब, अब जब भी साइफर केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर हो रही है, डेली बेसिस पर आप आ रहे हैं, तो डायरेक्शन इस केस की कहाँ तक, किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? अब तक के जो जजेस साहिबान के रिमार्क्स आए हैं उससे आपको क्या लग रहा है, ये मामला क्या साइफर केस उड़ने जा रहा है? देखिए 100% दिस इज अ केस ऑफ इक्विटल। आपको उसकी इंडिकेशंस बता देता हूँ। कंट्रोवर्शियल केस है, उसमें कोई 2 राय है नहीं। रात की तारीकी में हुआ, कोई 2 राय नहीं है। हेस्ट में हुआ, जल्दबाजी में हुआ, उजलत में हुआ, कोई 2 राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दे दी हुई हैं अपनी बेल में और बेल ग्रांट की हैं वो काफ़ी हैं। आपने स्पीचेस सुन ली हैं। मैं कहता हूँ आप छोड़ दें, मैट्रिक का बच्चा, 6ठी जमात का बच्चा, अब वो इंटेलिजेंट होता है 6ठी जमात का बच्चा, उसको आप ये दोनों तकारीर सुना दें, शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोगों की प्रोसिक्यूशन हो रही है और जोड़ी बना के हो रही है। इसको ऑक्सब्रिज प्रोसिक्यूशन कहूँगा मैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। बहुत आज रिपेंट करेगा, रिग्रेट करेगा कि हमारे काबिल, मैंने जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब भी तकारीर की हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, बड़ी एहतियात से बोलते हैं, बड़ा नपा तोला बोलते हैं। उस तकरीर में भी बड़ा नपा तोले बोले। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, हाई कोर्ट ने भी यही कहा। उनको उस तकरीर पर 10 साल के लिए अंदर रखा हुआ है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।